हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों को बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, स्पोकन, फ्लुएंसी, वोकैबलरी, कोई भी अगर आपका भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, कुछ भी है, और इफ़ यू जस्ट वांट टू ब्रश अप योर स्पोकन स्किल, स्टिल यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर आई हैव गिवन यू अबव दिस वीडियो। और बाकी कोई भी अगर चीज़ रहेगी तो वी कैन डिस्कस इट ऑन व्हाट्सएप। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सेंटेंस नंबर 1, इसने बोला कि अलाउद्दीन ये क्या ले आए तुम। सो अलाउद्दीन ये क्या ले आए हो तुम। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन के थर्ड फॉर्म। देखो 4 चीज़ें ही लिखी हुई हैं। WH वर्ड व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। गेट भी लगा सकते हैं, गेट के थर्ड फॉर्म गॉट आ जाएगा तो भी चलेगा कि व्हाट हैव यू गॉट या फिर व्हाट हैव यू ब्रॉट। गेट के कई सारे यूज़ होते हैं। तुम्हारे पास क्या है, व्हाट हैव यू गॉट, ऐसे भी बोलते हैं। तो गेट का यूज़ हमने पॉजिटिव फॉर्म में भी सीखे हुए हैं। एंड बिसाइड्स पॉजिटिव फॉर्म वी हैव ऑलरेडी लर्नड सम अदर यूजेस ऑफ गेट, राइट। तो फिलहाल सेंटेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मेशन में जाएगा। एंड सेंटेंस वुड बी व्हाट हैव यू ब्रॉट, कि तुम क्या लेकर आए हो। इसने बोला कि चाचा जान आपने ही तो मुझे इसे लाने को कहा था, राइट। सो बेसिकली अंकल आपने ही तो मुझे इसे लाने को के लिए कहा था, राइट। सो यू, अब देखो किसी को कोई काम जब हम करने के लिए बोलते हैं, देयर आर सम टर्म्स लाइक आस्क, से, टेल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कई सारी चीज़ें होती है बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, राइट। एंड व्हेन वी से दैट, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो वहाँ पर हम आस्क का यूज़ करते हैं कि सर आपने मुझे ऐसा करने को बोला था, आपने ऐसा करने को नहीं बोला था, इस तरीके से। तो आपने मुझे बोला था, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन आया आस्क, डिड छुपा आस्क में और आस्क बन गया। आस्क के तुरंत बाद टू नहीं लगाते हैं। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं यू आस्क टू मी, ऐसे नहीं होता है। यू आस्क मी, अब जो काम है उसको वहां पर टू लगाकर बोलेंगे। यू आस्क मी टू गेट इट, यू आस्क मी टू ब्रिंग इट, आपने मुझे इसको लाने के लिए बोला था। अभी जो ही का सेंस है आपने ही, अगर आप चाहो तो यू के बाद ओनली लगा सकते हो कि यू ओनली, ठीक है। आप चाहो तो योर सेल्फ लगा सकते हो यू के बाद या सेंटेंस के लास्ट में कि यू योर सेल्फ आस्क मी टू गेट इट, या फिर यू आस्क मी टू गेट इट योर सेल्फ, ठीक है। ये हिमसेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, इन सब में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, राइट। तो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है बाय माई सेल्फ, और कई बार एक्शन के बाद आता है आई मेड माई सेल्फ, कई बार एक्शन से पहले मिलेगा आई माई सेल्फ मेड। तो इन सबको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करेक्ट। सो फिलहाल आपने ही मुझे बोला था। अगर आप इसको ऐसे सेंस में बनाना चाहते हो तो ओनली भी लगा सकते हो कि यू ओनली, और अगर आपको योर सेल्फ लगाना है तो या तो यू के बाद लगेगा या फिर इट विल बी एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस कि यू आस्क मी टू गेट इट योर सेल्फ, करेक्ट। हमने कब कहा था तुम्हें शुतुरमुर्ग लाने के लिए, हमने कब कहा था। अब फिर से देखो सवाल आ गया जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, ये 4 चीज़ें तो सेम मिलेंगी, सॉरी। तो WH वर्ड आ गया व्हेन, हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड, सब्जेक्ट आ गया आई और एक्शन आ गया आस्क। कि व्हेन डिड आई आस्क यू, मैंने तुम्हें कब बोला शुतुरमुर्ग लाने के लिए, टू गेट एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। कितना सिंपल सा सेंटेंस है। सो व्हेन डिड आई आस्क यू टू गेट एन ऑस्ट्रिच, करेक्ट। तो मैंने तुम्हें शुतुरमुर्ग लाने के लिए कब कहा। हमें कुछ याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, या फिर आई डोंट रिमेंबर, सिंपल, मुझे कुछ याद नहीं है। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म में जाता है। सो इट्स ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि यू विल बी गेटिंग एनी सेंटेंस विच एंड्स विद ता है, ती है, ते है, right. Besides these sentences there are many sentences which may fall in the same category of present indefinite, right. Even it goes with future sentences as well. Many sentences are there, you know, करेक्ट। सो आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन कभी नहीं भूलता, बट अलाउद्दीन नेवर फॉरगेट्स, करेक्ट। इसमें तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेवर लगाया हुआ है, नॉट नहीं है, इसीलिए डज इज हिडन इन फॉरगेट, राइट। तो वो बन गया फॉरगेट्स। सो लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं भूलता, लेकिन के लिए बट आ गया, अलाउद्दीन कुछ नहीं भूलता है, सब्जेक्ट आ गया अलाउद्दीन, हेल्पिंग वर्ब आ गया डज, एक्शन आ गया फॉरगेट, डज शुभ फॉरगेट में फॉरगेट्स बन गया। और नेवर लगाएंगे, किस चीज़ से पहले आएगा नेवर, एक्शन से पहले आएगा। बट अलाउद्दीन नेवर फॉरगेट्स, लेकिन अलाउद्दीन कभी नहीं भूलता। हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि आपने एक पंख मांगा और हम पूरा शुतुरमुर्ग ले आए,
राइट। तो देखो सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आई रेस्पेक्ट यू सो मच। करेक्ट, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, बेसिकली हम यहां पर वो मैं के लिए ही बोल रहा है। तो मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, आई डू रिस्पेक्ट। डू छुपा रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट के तुरंत बाद भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। कई सारी चीजें तो ऐसी हैं कि वेयर वी डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन, बट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन और लैक ऑफ नॉलेज वी गेट कंफ्यूज्ड कि वेदर वी शुड पुट सम वोकैबुलरी सम प्रेपोजिशन हेयर और नॉट, एंड इट क्रिएट्स मोर कंफ्यूजन। सो बेसिकली रेस्पेक्ट के तुरंत बाद नहीं लगाते हैं, रेस्पेक्ट टू यू ऐसे नहीं बोलना है। सो आई रिस्पेक्ट यू सो मच, मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं, आपने एक पंख मांगा। ठीक है, कोई चीज मांगने को बोलते हैं आस्क फॉर। ठीक है, बैग एक अलग सेंस में है, वी डोंट यूज बैग हियर, सो वी आर गोइंग टू यूज आस्क फॉर। यू आस्क्ड फॉर, अब आस्क की सेकंड फॉर्म लगी है क्योंकि आपने एक पंख मांगा था, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में जा रहा है, डिड छुपा हुआ है। यू आस्क्ड फॉर अ फेदर, राइट, कि आपने एक पंख मांगा और हम आपके लिए पूरा शुतुरमुर्ग ले आए। सो आई गॉट यू एन ऑस्ट्रिच। अगर मैं इसको ये भी बोलूं कि आई गॉट यू अ होल ऑस्ट्रिच तो भी सही है। सेंटेंस के लास्ट में हमने इंस्टेड लगाया हुआ है कि आपने एक पंख मांगा था, लेकिन उल्टा उसके विपरीत, राइट, उस वाले सेंस में इंस्टेड लग गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऑन दी कॉन्ट्रेरी भी लगा सकते हो। ठीक है, वो भी सही है। सो आई गॉट यू एन ऑस्ट्रिच इंस्टेड। तो पूरा सेंटेंस देखो क्या बना, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि आपने एक पंख मांगा और हम पूरा शुतुरमुर्ग ले आए। सो आई रेस्पेक्ट यू सो मच, यू आस्क्ड फॉर अ फेदर, आई गॉट यू एन ऑस्ट्रिच इंस्टेड। तो इंग्लिश में ज़्यादा कुछ मुश्किल चीज़ें नहीं है। आई रियली डोंट वांट टू प्रीच अगेन, बट व्हेन आई एम जस्ट टीचिंग यू ना, सो ऑल दीज थिंग्स come to my mind and I keep dwelling on this, and reluctantly I have to say the same thing again and again, right? अच्छा, कई सारे टीचर्स इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अगेन एंड अगेन गलत है, ये गलत है, वो गलत है, जस्ट टू like just to show themselves out of the chain, right? So they are just doing these things. We don't have to believe everything blindly. Again and again बिल्कुल ठीक है। अभी मेरे पास ना स्टूडेंट्स कई सारी चीज़ें लेकर आने लगे कि सर मैंने तो ये देखा था, एक टीचर ये बोले थे कि ये चीज़ गलत है, मैंने ये देखा था वो चीज़ गलत है, राइट? बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे हैं विच आर एब्सोल्युटली करेक्ट, और वो उस चीज़ को भी गलत बोल रहे हैं। तो बिना मतलब यू डोंट हैव टू फॉल फॉर एवरीथिंग। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आउटमोस्ट गलत है तो मैं वो खुद भी बताता हूँ, राइट? लेकिन जो चीज़ें चलती हैं स्पोकन में बिल्कुल ठीक हैं, वी डोंट हैव टू रन आफ्टर दैम। ठीक है, सो बी वेरी कॉशियस when you are believing someone or whenever you are believing anyone with these things, right? चलिए, सो हाँ आगे बढ़ते हैं। पंख, ओ हाँ अब याद आया। फेदर, ओ यस अब याद आया, नाउ आई रिमेंबर, राइट, मुझे याद आया, आई रिमेंबर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कई सारी चीज़ें ऐसी भी है ना, कुछ इंग्लिश के ऐसी वोकेबलरीज हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जैसे कॉन्डेसेंडिंग बिहेवियर, राइट, समवन इज सो कंसीटेड, कुछ वोकेबलरीज ऐसी हैं जो कि आपको आनी ही चाहिए, जो कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से यूज़ होती हैं। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही रिडंडेंट हैं, बिल्कुल रिडंडेंट हैं, फालतू हैं, उनको इतना इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड कि नॉर्मल आंख मीच कर रील्स देखने की जगह आप कोशिश करो कि आप कोई इंग्लिश मूवी देखो, बुक पढ़ो या कुछ भी करो, और उस चीज़ को कंटिन्यू रखो। उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स मिलती रहें, बुक सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि बुक में आपको टाइम मिल जाता है। बुक सबसे बढ़िया है कि उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो और कोशिश करो कि एक बुक पूरी ख़त्म करो। बाय द एंड ऑफ दैट बुक, once you are about to complete that book, you will be learning so many vocabularies and which are very useful. ठीक है, और कोशिश करो कि नॉर्मल बुक लो, कोई भी ऐसी जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर ना हो, क्योंकि फिर उसी स्पेसिफिक जॉनरा की आपको वोकैबुलरीज मिलती रहेंगी और जो कि शायद आप नॉर्मली यूज़ ना कर पाओ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब देखिए, जैसे हिंदी है, हिंदी में भी हमें सब कुछ नहीं पता, ट्रस्ट मी। अगर आप बायोलॉजी उठाओ, मैथ उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ हिंदी में, तो उसमें आधी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी कि ये क्या मतलब है। अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉनरा पर पहुंच जाते हो, राइट, जैसे जहाज, पानी का जहाज, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी हिंदी में आपको नहीं पता, हिंदी में ही नहीं पता, तो इट डजंट मीन दैट यू डोंट नो हिंदी।
ठीक है, तो यही मैं बार बार बोलता हूँ। अगर जैसे जैसे नाक और होठ, इसके बीच में जो दो लाइन होती हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? हिंदी में भी नहीं पता तो इंग्लिश में जानने की क्या ज़रूरत है? चलो ठीक है, अगर आपको आता है अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट? सो आई रियली वॉन्ट दैट यू शुड बी नोइंग सम इडियम्स, फ्रेजेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी अच्छे स्पीकर हैं दे यूज फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर दीज वोकैबुलरीज, जस्ट रन आफ्टर दीज इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स। इन चीज़ों के पीछे भागो, वर्ब फ्रेजेस इनके पीछे भागो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आराम से यूज होते हैं। चलिए, तो इसने बोला कि हमारी शहजादी मेहरू के लिए, सो फॉर माई बिलव्ड मेहरू। बिलव्ड का मतलब जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, लविंग, लव, कुछ भी लगा सकते हो, बिलव्ड। सो फॉर माई बिलव्ड मेहरू, देखो हम तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए हैं। लो देखो, अगर मैं यहाँ पर सी लगाऊं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए हैं। अब क्या ये सवाल पूछ रहा है कि हम क्या तोहफा लाए हैं? नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहा है, ये सेंटेंस को बता रहा है, राइट? इस सेंटेंस को चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो और पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हो। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों सेंटेंसेस को बनाते हुए ना एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा करो। अगर आप कोई पास्ट का टाइम मेंशन करके चल रहे हो, पास्ट का कोई भी सिनेरियो मेंशन करके चल रहे हो, पास्ट का कोई भी आप कोई इंडिकेशन दे रहे हो, तो वहां पर वो सेंटेंस चाहे हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट का साउंड करे, बट यू आर गोइंग टू मेक दैट सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट फॉर्मेशन, नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें कई बार कंफ्यूजन आ जाती है वेदर वी शुड यूज पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट, एंड दिस इज वेरी सिंपल। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट टाइमिंग। ठीक है, चलिए, तो हम तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाए हैं, इसमें कोई पास्ट का टाइम ऐड नहीं करा है, तो आप चाहो तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हो कि व्हाट आई हैव गॉट यू एज अ गिफ्ट, या फिर व्हाट आई गॉट यू एज अ गिफ्ट। ठीक है, एज अ गिफ्ट की जगह इन गिफ्ट बोलोगे तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप हमारी जान है अब्बू, मतलब आई रियली लव यू अ लॉट। ठीक है, आई लव यू अ लॉट, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। सो हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, सो आई वॉन्ट टू, आई लाइक टू, आई वुड लाइक टू, सब सही है। क्या करना है? इनाम देना। इनाम देना मतलब रिवॉर्ड करना, तो रिवॉर्ड करना एक एक्शन है। सो आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। अब इस सेंटेंस को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है कि आई वुड लाइक टू गिव यू अ रिवॉर्ड। ठीक है, ही रिवॉर्डेड मी, ही वॉज रिवॉर्डेड, आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, सो आई वॉन्ट टू रिवॉर्ड यू, आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू। किस चीज के लिए? फॉर फुलफिलिंग या फिर टू फुलफिल। यहाँ टू भी चलेगा, फॉर भी चलेगा। कुछ स्पेसिफिक जगह होती है जहां पर आपको टू या फॉर में से एक चीज सेलेक्ट करनी होती है, लेकिन इस सेंटेंस में दोनों चल जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू फॉर फुलफिलिंग माई डॉटर्स विश। मेरी बेटी की विश को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगा। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? वॉट डू यू वॉन्ट। इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं समझाने वाली, एक बेसिक सा सेंटेंस है। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी, रिस्क समथिंग, तो उस चीज को खतरे में डालना, रिस्क एक एक्शन है यहां पर। सो आई रिस्क माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ खतरे में डाल दी, टू फुलफिल योर विश, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। सो आई रिस्क माई लाइफ। जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो, सो वाई आर यू रिस्किंग योर लाइफ फॉर दिस, राइट? सो आई रिस्क माई लाइफ टू फुलफिल योर विश, आपकी विश पूरी करने के लिए मैंने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हम बदले में आपकी जान चाहते हैं। नाउ आई वॉन्ट योर लाइफ इन रिटर्न। सो बदले में मतलब इन रिटर्न। ठीक है, ये छोटी छोटी सी जो चीजें है ना, इनको पकड़ो। बदले में, इन रिटर्न, इन सेंटेंसेस को बनाओ, और बदले में तुमने क्या किया, एंड व्हाट डिड यू डू इन रिटर्न। ठीक है, सो आई वॉन्ट योर लाइफ इन रिटर्न, और बदले में मैं हम आपकी जान चाहते हैं। हम आपकी बेटी मेहरुनिसा को अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। फिर वही सिंपल सा सेंटेंस है। सो आई वॉन्ट योर डॉटर मेहरू टू बी माई वाइफ। ठीक है, आई वॉन्ट टू मेक योर डॉटर माई वाइफ, ये भी सेंटेंस चलेगा। और दूसरा, आई वॉन्ट योर डॉटर टू बी माई वाइफ। आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूं तुम जाओ, मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं चाहता हूं कि वो मेरी वाइफ बने। सो आई वॉन्ट हर टू बी माई वाइफ। तो बी, हैव और एक्शन, इस चीज को तो मैं कितनी वीडियोज में बोल चुका हूं।
बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो फिलहाल सेंटेंस बना कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी वाइफ बने। सो आई वॉन्ट योर डॉटर महरूम टू बी माई वाइफ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ रहो। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी विद मी। तो यहाँ ये एक बी का यूज है। I think that is sufficient, right? And still, if you have any doubt, anything is there, do let me know in the comment section. If you are new to this channel, please subscribe, share this video. Thank you. Bye bye.